हेलो स्टूडेंट, आज टैली का सेकेंड क्लास है और टैली का सेकेंड क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो पिछले क्लास में जो टॉपिक्स पढ़ाए थे उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स आते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं हम पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ाए थे। पिछले क्लास का हम चर्चा करते थे, यहाँ पे हम जो भी क्लासेस लिए हुए थे यहाँ से हम क्लासेस क्या लिए हुए थे यहाँ से हम बात करते हैं। हम व्हाट इज क्रेडिट, डेबिट, अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, अकाउंटिंग क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, उसका गोल्डन रूल क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस किए हुए थे। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, क्वेश्चंस कैसे छाटेंगे। जो भी कन्फ्यूजन्स होंगे वो कन्फ्यूजन क्वेश्चंस बनाते बनाते डॉट जो भी होगा सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। जब तक हम क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे तब तक हम अकाउंट नहीं समझ सकते, अकाउंटिंग नहीं समझ सकते, कैसे हमको इसको रिकॉर्ड रखना है, पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, रियल अकाउंट क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, कैपिटल अकाउंट का डेफिनेशन क्या होता है, इसका गोल्डन रूल क्या होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चंस जब तक नहीं बनाएंगे तब तक हमको समझ में आने वाला नहीं है। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं जो पिछले क्लास में हम जितना पढ़ाए थे उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और क्वेश्चंस कोशिश करेंगे कि हम जितना पीछे थ्योरी क्लास पिछले क्लास में हम जो बताए हैं उसको क्वेश्चन बनाते बनाते और पिछले क्लास का भी डेफिनेशन हम क्लियर करते चले जाएंगे, क्योंकि जब तक हम पिछले क्लास का डिस्कस नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चंस बनने वाला नहीं है। उम्मीद करते हैं कि हम क्वेश्चंस को बनाते समय पूरा का पूरा हम डिस्कस कर दें पिछले क्लास में क्या हुआ था। तो आज का मेरा आज का सेकेंड क्लास है, टैली का जो सेकेंड क्लास है इसमें हम सबसे पहले हम देखने वाले हैं व्हाट इज ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शंस क्या होता है, ट्रांजेक्शंस का हिंदी होता है लेन और देन। तो अब यहाँ पे लेन और देन क्या है तो हम इसका डिफिनेशन लिखे, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन बायर एंड सेलर इन टर्म ऑफ मनी। कहने का मतलब है कि जो भी हम गुड्स को लेन देन करते हैं, ट्रांसफर मतलब क्या होता है एक जगह से दूसरे जगह भेजना। तो हम किसी को गुड्स एंड सर्विस करते हैं, मतलब किसी को हम ट्रांसफर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन बायर और सेलर, मतलब एक खरीदने वाला और दूसरा बेचने वाला। तो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है जो बायर और सेलर के बीच में क्या ट्रांसफर हो रहा है, गुड्स या सर्विस, लेकिन किसके टर्म में हो रहा है, पैसा के माध्यम से। मतलब जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन होंगे उसका मेजरमेंट क्या होता है, मनी, मतलब पैसा। सारे के सारे ट्रांजेक्शन बिना पैसा के रिकॉर्ड होने वाला नहीं है। तो हम बिजनेस में जो लेन देन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन कितने का परसेंट के बीच में बनता है, 2% के बीच में, एक लेने वाला और दूसरा देने वाला। हम किसी को गुड्स बेच रहे हैं तो अगला गुड्स लेने वाला हुआ तो क्या कहलाया, बायर, हम क्या कहलाए, सेलर। और हम किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम सर्विस को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, हम क्या कहलाए, सेलर। और आपके अगर कोई सर्विस को ले रहा है तो आपको क्या कहलाया, बायर। जैसे हम एजुकेशन दे रहे हैं, एजुकेशन सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशन को सेल कर रहे हैं, उसको हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो एक बायर हुआ और दूसरा सेलर हुआ। तो बायर और सेलर के बीच में क्या होता है, एक गुड्स या सर्विस के बीच में जो गुड्स या सर्विस जो भी लेन देन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शंस। और ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड रखने के लिए, ट्रांजेक्शंस का मेजरमेंट करने के लिए किसके माध्यम से होता है, पैसा के माध्यम से। जो भी हम सामान परचेज करते हैं एक पैसा हमको पे करना पड़ता है, अगला पैसा रिसीव करता है तब आपको सामान देता है। हम एजुकेशन हम क्या कर रहे हैं, कोर्स सेल कर रहे हैं या तो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम भी पैसा ले रहे हैं। तो आप पैसा देने वाले हुए, हम पैसा लेने वाले हुए, तो दोनों के बीच में क्या बन गया, एक ट्रांजेक्शन्स बन गया। क्या बन गया, ट्रांजेक्शन्स बन गया। तो हमको लगता है आप लोग ट्रांजेक्शन्स का डिफिनेशन समझ गए होंगे कि ट्रांजेक्शन्स होता क्या है। कोई भी गुड्स को या सर्विस को अगर हम सेल्स करते हैं तो मेरे लिए क्या कहलाता है, वो ट्रांजेक्शन्स कहलाता है। ट्रांजेक्शन हमेशा 2% के बीच में होता है, एक लेने वाला और दूसरा देने वाला, मतलब बायर और सेलर के बीच में होता है। और ट्रांजेक्शन का मेजरमेंट किया जाता है किसके माध्यम से, पैसे के माध्यम से। बिना पैसे के माध्यम से बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन का डेटा का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चंस का। किसका हमको एंट्री पास करना है कि जो रोहन का जो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन है अप्रैल मंथ का, उस ट्रांजेक्शन का डेटा को हमको रिकॉर्ड रखना है। तो रिकॉर्ड हम कैसे रखेंगे, ट्रांजेक्शन उसका रिकॉर्ड हमको बनाना है। तो रिकॉर्ड बनाने के लिए जो भी ट्रांजेक्शन है उसका एंट्री पास करने के लिए पिछला डेफिनेशन को हम याद करेंगे। किसका याद करेंगे, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है,
नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, उसका गोल्डन रूल क्या होता है, उसके बारे में जब तक मेरा पास नॉलेज नहीं रहेगा तब तक हम सही तरीके से हम काम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझाने की कोशिश करेंगे, हर एक पॉइंट पे पॉइंट हर एक क्वेश्चन को डील करेंगे और समझाते समझाते सारे अकाउंट को टच करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है। जो भी वीडियो आप लोग को अपलोड मिलेंगे वो एकदम स्किप नहीं करना। स्किप अगर आप करते हैं तो आप भूल जाएंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे ट्रांजेक्शन के एंट्री पास हुआ था, आपको हमेशा कन्फ्यूजन होगा। इसलिए टाइम निकाल के आप वीडियो को आराम से देखिए, अगर कहीं कन्फ्यूजन होता है उसको कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करना है। हम मूवी थोड़ी चला रहे हैं, मूवी होता है कि चलो अब स्किप कर दिए बढ़ा दिए तो वहाँ पे हमको आगे जाकर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एजुकेशन है, मतलब यहाँ पे नॉलेज है, नॉलेज को हम कभी भी स्किप नहीं कर सकते हैं। जो भी है यहाँ पे हम सीखने का पर्पज से आए हैं, इसको स्किप नहीं करना है। अगर आप किसी भी कहीं से अगर आप नॉलेज ले रहे हैं, कहीं से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसको कोशिश करना स्किप करने का नहीं। अगर आप उसको स्किप करते हैं तो आप लाइफ से ही स्किप हो जाइएगा। इसलिए नॉलेज ऐसा चीज़ है कि उसको हमेशा अच्छी तरह से लेना चाहिए, समझाना चाहिए, कंसेप्ट समझाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आगे जाकर समझ जाएंगे तो आगे समझते रह जाइएगा, लाइफ खत्म हो जाएगा। इसलिए हमको नॉलेज लेना है तो हमको प्रॉपर वे से सारी चीज़ को ध्यान देना है। हम ये बात करने वाले हैं पहला ट्रांजेक्शन्स का, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ अ कैपिटल। कहने मतलब बिजनेस तो स्टार्ट कर रहा है तो क्या लगा रहा है, कैपिटल लगा रहा है। कैपिटल लगा रहा है तो कितना का लगा रहा है, कितना का कैपिटल लगा रहा है, यहाँ पे 1 लाख का कैपिटल लगा रहा है। मतलब बिजनेस स्टार्ट करते समय जो पैसा लगा रहा है, जो रोहन जो बिजनेस स्टार्ट किया है, वो जो कंपनी जो भी बिजनेस स्टार्ट किया रोहन, तो अपना रोहन जो बिजनेस स्टार्ट करते समय कितना का पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, 1 लाख का। कितना का पैसा इन्वेस्ट किया है, 1 लाख का। अब इस 1 लाख का जो बिजनेस का ट्रांजेक्शन को किया है उसको रिकॉर्ड हमको रखना है डेबिट और क्रेडिट में। किसमें रिकॉर्ड रखना है, डेबिट और क्रेडिट में। तो डेबिट और क्रेडिट में हम कैसे रिकॉर्ड रखेंगे, जब हम पिछला थ्योरी अगर याद नहीं है, पिछला डिफिनेशन याद नहीं है, उसका गोल्डन रूल अगर याद नहीं रहेगा तो हम कैसे रखेंगे। अगर याद रहता है तभी तो हम रिकॉर्ड रख सकते हैं ना, अगर नहीं रहेगा तो कहाँ से हम रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो हमको हमेशा पीछे का कंसेप्ट लेके चलना है। तो डेबिट क्रेडिट को रिकॉर्ड रखते समय हो सकता है कि आपका जो ट्रांजेक्शन्स है वो पर्सनल अकाउंट को टच करेगा, हो सकता है रियल अकाउंट को टच करेगा, हो सकता है नॉमिनल अकाउंट को टच करेगा। तो कोई ना कोई अकाउंट तो टच तो करेगा। बिना अकाउंट को टच किए हुए ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड हम नहीं रख सकते हैं। जब अगर पर्सनल अकाउंट टच करेगा तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल हमको देखना है, अगर रियल अकाउंट टच किया तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल देखना है, अगर नॉमिनल अकाउंट टच किया तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल देखेंगे। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे अकाउंट को डिसाइड करने के लिए कि कौन सा ट्रांजेक्शन जो है हो रहा है उसको हम कैसे रिकॉर्ड रखें, कौन सा अकाउंट को टच करता है। तो अकाउंट टच करते समय हो सकता है कि डेबिट में पर्सनल अकाउंट टच करेगा, हो सकता है क्रेडिट में रियल अकाउंट टच करेगा, हो सकता है क्रेडिट में नॉमिनल अकाउंट टच करेगा, हो सकता है डेबिट में रियल अकाउंट टच करेगा। या तो कभी कभी ऐसे ट्रांजेक्शन्स आएंगे कि डेबिट में भी पर्सनल अकाउंट और क्रेडिट में भी पर्सनल अकाउंट, या तो कभी ऐसे ट्रांजेक्शन्स आएंगे कि डेबिट में भी रियल अकाउंट या तो क्रेडिट में भी रियल अकाउंट। लेकिन बिना डेबिट क्रेडिट का कोई भी ट्रांजेक्शन का डेटा का रिकॉर्ड हम नहीं रख सकते हैं। तो हम डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग क्या समझाए थे कि अगर डेबिट इंक्रीज करता है तो क्रेडिट बैलेंस डिक्रीज करता है, अगर क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज करता है तो डेबिट बैलेंस डिक्रीज करता है। तो उसी तरह से हम ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए हम क्या करेंगे, गोल्डन रूल हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए और अच्छी तरह समझने का भी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिजनेस स्टार्ट करें, कितना से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, 1 लाख से। तो उसका हम एंट्री पास कैसे करेंगे। तो यहाँ ध्यान देना है कि जब भी हमको डेटा का जब भी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखना है तो डेबिट और क्रेडिट का फॉर्मेट में। जब तक हम डेबिट और क्रेडिट का फॉर्मेट में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड रखेंगे, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे हमको समझना है कि बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको किसको हम डेबिट चाहते हैं और किसको क्रेडिट चाहते हैं। तो सबसे पहले इसको हमको गोल्डन रूल को समझाना पड़ेगा, उसको डिफिनेशन को समझाना पड़ेगा। अगर डिफिनेशन आपको क्लियर है तो आराम से डेबिट क्रेडिट को छाप सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम बिजनेस तो स्टार्ट करें, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करें तो क्या लगा रहे हैं, पूंजी। पूंजी मतलब क्या, कैपिटल।
तो हम क्या कैपिटल अकाउंट का डेफिनेशन बताए थे कि वैसे अकाउंट जो बिजनेस स्टार्ट करते समय जो पैसा हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उस पैसा को हम किस अकाउंट से नाम जानते हैं, कैपिटल अकाउंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कैपिटल अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो अब हम बिजनेस को स्टार्ट करें तो बिजनेस स्टार्ट करें तो कौन सा अकाउंट टच करता है, कैपिटल अकाउंट। क्या टच करता है, कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या हम यहाँ पे लिखे, कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, ऑलवेज क्रेडिट। क्यों क्रेडिट होगा वो पहले समझिए कि क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट क्यों होगा, डेबिट क्यों नहीं होगा, उसको पहले मीनिंग समझाना है कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ही क्यों होगा, डेबिट क्यों नहीं होगा। तो उसको लिए क्या करना है, सबसे पहले हमको अगर इसको समझाना है तो सबसे पहले हमको पिछला थ्योरी याद होना चाहिए, उसका डेफिनेशन क्या है। हम क्या बोले थे, बिजनेस कोई भी स्टार्ट करता है तो कौन सा अकाउंट टच करता है, पर्सनल अकाउंट। बिजनेस स्टार्ट करने वाला कोई या तो पर्सन होता है, या तो कोई बैंक होता है, या तो कोई कंपनी होता है। तो क्या होता है कि बिजनेस स्टार्ट करते समय क्या करता है, वो पैसा देने का काम करता है। वो क्या करता है, पैसा देने का काम करता है। जब पैसा देने का काम करता है तो उसका गोल्डन रूल क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। वो हमेशा बिजनेस में क्या कर रहा है, पैसा देने का काम कर रहा है, इसलिए कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट, वो डेबिट नहीं होगा। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। किसके अनुसार से, गोल्डन रूल के अनुसार से, क्योंकि बिजनेस हमेशा पैसा देने का काम करता है, इसलिए कैपिटल अकाउंट को हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट। किसके अनुसार से, कैपिटल अकाउंट के अनुसार से, क्योंकि बिजनेस हमेशा पैसा देने का काम करता है। और देने वाला कौन अकाउंट टच करता है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट गोल्डन रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर। यहाँ पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मतलब पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। तो बिजनेस स्टार्ट करते समय सबसे पहले तो हम पैसा को इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे रोहन क्या कर रहा है, बिजनेस में पैसा को दे रहा है। तो बिजनेस में रोहन जब पैसा दे रहा है तो रोहन कौन सा अकाउंट टच किया, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट गोल्डन रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो देने वाला क्या हो गया, क्रेडिट। अगर इसका और अगर हम आगे जाकर क्लास में डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम बताएंगे कि कैपिटल अकाउंट लायबिलिटीज होता है, इसलिए क्रेडिट होता है। तो कैसे लायबिलिटीज होता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल देख रहे हैं गोल्डन रूल के अनुसार से, इसलिए अभी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले नहीं है। फिलहाल के लिए इतना समझना है कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कि हमेशा बिजनेस में पैसा देने का काम करता है, इसलिए कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट। अब लायबिलिटीज क्या होता है, लायबिलिटीज के अनुसार से क्यों क्रेडिट होता है कैपिटल अकाउंट, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग को ये कंफ्यूजन होंगे कि कैपिटल अकाउंट तो लायबिलिटीज होता है, लेकिन होता लायबिलिटीज ही होता है, लेकिन क्यों लायबिलिटीज होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी हम समझने वाले हैं गोल्डन रूल के अनुसार से। जब इसका अलग रूल हम समझाएंगे तब उस समय हम डिस्कस करेंगे कि लायबिलिटीज क्या होता है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम गोल्डन रूल के अनुसार से हम क्वेश्चन बना रहे हैं, इसलिए हमको क्या भी मानना है कि कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या करता है, बिजनेस में पैसा देने का काम करता है, इसलिए कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट। और कैपिटल अकाउंट किससे टच करता है, पर्सनल अकाउंट से, इसलिए पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, पर्सनल अकाउंट गोल्डन क्या बताया, डेबिट द रिसीवर, मतलब पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। इसलिए बिजनेस हमेशा पैसा देने का काम करता है, इसलिए क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। अब बिजनेस में तो क्रेडिट तो कैपिटल अकाउंट छाट दिया, लेकिन हमको क्या छाटना है, डेबिट और क्रेडिट। जब डेबिट और क्रेडिट छाटना तो मेरा तो यहाँ पे क्रेडिट छाट गया, तो डेबिट कौन होगा, इस बात को भी टेंशन है कि डेबिट हम किसको छाटेंगे। तो फिलहाल बिजनेस तो स्टार्ट कर रहा है, 1 लाख से स्टार्ट कर रहा है, तो पैसा तो लगाया होगा। तो पैसा लगाया मतलब क्या लगाया, कैश लगाया। यहाँ पे पैसा लगाया मतलब क्या लगाया, वो कैश लगाया। जब कैश लगाया तो आप बताइए, कैश जो बिजनेस में पैसा लगाया तो कैश बिजनेस में आया कि गया। तो सबसे पहले हमेशा सबको क्वेश्चन का आंसर, मतलब जब ये क्वेश्चन पूछते हैं तो सबका आंसर ये होता है कि बिजनेस में पैसा क्या, बिजनेस में पैसा गया। बिजनेस में पैसा गया नहीं, बिजनेस में पैसा आया, क्योंकि हम बिजनेस में सबसे पहले पैसा को लाए हैं।
जैसे हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले बिजनेस के नाम से पैसा तो इकट्ठा किए ना, तो बिजनेस में सबसे पहले पैसा आता है, उसके बाद ना सामान परचेज करते हैं या तो सामान में या तो बिजनेस में कहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस में पैसा आता है। जब पैसा आता है तो कैश कौन सा मेरा अकाउंट टच करता है? कैश मेरा जो अकाउंट टच करता है वो रियल अकाउंट टच करता है। कौन सा अकाउंट टच करता है? मेरा रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। क्योंकि रियल अकाउंट क्यों टच करता है? रियल अकाउंट का डिफरेंशियल से हम क्या बताए थे? वैसा अकाउंट जो किसी वस्तु से, संपत्ति से या तो सामान से जो रिलेटेड रहता है वो मेरा कौन सा अकाउंट टच करता है? रियल अकाउंट। क्या टच करता है? रियल अकाउंट। तो कैश मेरा क्या है? एक तरह से संपत्ति है। तो मेरा कैश मतलब क्या होता है? नगद पैसा। तो कैश मेरा क्या हो गया? एक तरह से संपत्ति है, तो संपत्ति से कौन अकाउंट टच करेगा? तो रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। देखिए यहाँ पे डिफरेंसेस, यहाँ पे गोल्डन रूल लिखे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब आने वाले को डेबिट और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जाने वाले को क्रेडिट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो बिजनेस में सबसे पहले पैसा आ रहा है, तो आ रहा है तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है? आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। तो मेरे पास बिजनेस में पैसा आ रहा है, इसलिए बिजनेस में पैसा जो आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? डेबिट। क्या बोलेंगे इसको हम? डेबिट। तो हम यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कैसे छाटेंगे? अभी फिलहाल हम जनरल एंट्री नहीं बता रहे हैं, केवल हम डेबिट क्रेडिट छाटने का प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे हमको छाटना है। और हम डिफरेंसेस के अनुसार से पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, उसको गोल्डन रूल कैसे जज करते हैं उसको हम समझा रहे हैं। तो कैपिटल अकाउंट मेरा क्या हो गया? यहाँ पे क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट मेरे लिए क्या हो गया? क्रेडिट। तो डेबिट मेरे लिए क्या हो गया? कैश। डेबिट मेरे लिए क्या हो गया? कैश। क्यों डेबिट हो गया? क्योंकि बिजनेस में पैसा सबसे पहले आ रहा है। और कैश कौन सा अकाउंट टच करता है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट गोल्डन क्या कहता है? आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है इसलिए कैश को क्या किया? डेबिट। और कैपिटल को क्रेडिट क्यों किए? कि बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं और बिजनेस में पैसा दे रहे हैं, तो देने वाला कौन सा अकाउंट टच करता है? रोहन कौन सा अकाउंट टच कर रहा है? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल गोल्डन क्या कहता है? पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। इसलिए हम कैपिटल अकाउंट को क्या बोले? कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट। इसलिए कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट, क्योंकि बिजनेस में पैसा देने वाला होता है। हाल आगे जाकर हम इसी को बोलेंगे कैपिटल अकाउंट क्या होता है? लायबिलिटीज होता है। ये हमेशा लायबिलिटीज ही रहता है। क्यों होता है लायबिलिटीज? उसके अगले क्लास में डिस्कस करने वाले, जो नेक्स्ट क्लास में उसमें डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल के लिए हम गोल्डन रूल के अनुसार से डिस्कस करने वाले, इसलिए इतना टेंशन नहीं लेना है। अगला हम पॉइंट की बात करते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम अमन। हम अमन से सामान को परचेज किए। किससे हम सामान को परचेज किए? अमन से सामान को परचेज किए। जब अमन से सामान को हम परचेज किए तो उसका हम एंट्री कैसे रखेंगे? हम हमेशा बोल रहे हैं कि डेबिट और क्रेडिट में एंट्री रखना। ऐसा कभी नहीं होगा अभी ट्रांजैक्शंस में जो हम रखेंगे, डबल एंट्री में जो ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखेंगे उसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि एक ही डेबिट होगा और एक ही क्रेडिट होगा। डबल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। एक डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है। तो हम क्या किए? सामान को परचेज करें। सामान परचेज करें तो किससे हम परचेज कर रहे हैं? अमन से। तो अमन मेरा कौन सा अकाउंट टच करेगा? नाम है, तो नाम से कौन सा अकाउंट टच करता है? पर्सनल अकाउंट से कौन सा अकाउंट टच करता है? पर्सनल अकाउंट। क्योंकि ये नाम आ गया, किसी व्यक्ति के नाम आ गया, तो हम डिफरेंसेस क्या बताए थे पर्सनल अकाउंट का? कि वैसे अकाउंट जो किसी व्यक्ति के नाम हो, किसी कंपनी के नाम हो, या किसी फर्म का नाम हो, या फिर किसी बैंक से नाम रिलेटेड अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट। तो ये मेरा यहाँ पे क्या छट गया? पर्सनल अकाउंट। अब परचेज गुड्स क्या है? रियल अकाउंट है, क्योंकि किसी वस्तु से रिलेटेड है, किसी संपत्ति से रिलेटेड है, तो कौन सा अकाउंट टच करता है? रियल अकाउंट। ये मेरे लिए क्या छट गया? ये मेरे लिए रियल अकाउंट। तो सबसे पहले हम अकाउंट छाट रहे हैं। सबसे पहले हम क्या छाट रहे हैं? अकाउंट। अकाउंट छाटने के बाद हम क्या छाटेंगे? डेबिट और क्रेडिट। तो हम यहाँ पे क्या छाटे? पहला क्या छाटे? यहाँ पे रियल अकाउंट, दूसरा क्या छाटे? पर्सनल अकाउंट। अब बात करने वाले हैं कि रियल अकाउंट तो छाट दिया, अब रियल अकाउंट क्या देखेंगे? गोल्डन रूल। रियल अकाउंट गोल्डन रूल क्या होता है? डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट, मतलब आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। जब हम सामान को परचेज किए तो बताइए मेरे पास सामान आ रहा है या जा रहा है? तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई भी सामान अगर हम परचेज करते हैं तो मेरे पास सामान आता है, तो सामान आ रहा है तो आने वाले को डेबिट। किसके अनुसार से? रियल अकाउंट के अनुसार से हम क्या छाटेंगे? आने वाले को डेबिट। तो मेरे लिए परचेज गुड्स मेरे लिए क्या छट जाएगा?
डेबिट। क्या छट जाएगा मेरा? डेबिट। किसके अनुसार से? रियल अकाउंट के अनुसार से। अब हम किससे सामान परचेज कर रहे हैं? अमन से। अमन कौन सा अकाउंट टच किया? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट गोल्डन रूल क्या बोलता है? डेबिट क्या? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। जब हम अमन से सामान परचेज कर रहे हैं तो अमन क्या कौन सा अकाउंट टच किया? पर्सनल अकाउंट। तो अमन क्या कर रहा है? सामान को देने वाला हो गया। जब देने वाला हो गया तो पर्सनल गोल्डन क्या बोलता है कि पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। तो अमन हमको क्या कर रहा है? सामान दे रहा है, इसलिए देने वाला क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो परचेज गुड्स क्या छटेगा? डेबिट। और अमन क्या छटेगा? क्रेडिट। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश। हम क्या करें? परचेज गुड्स फॉर कैश। हम सामान को परचेज कर रहे हैं, लेकिन किसके माध्यम से परचेज कर रहे हैं? कैश के माध्यम से। अब यहाँ पे फिर हम छाटेंगे परचेज गुड्स में कौन सा अकाउंट टच करेगा? रियल अकाउंट, क्योंकि किसी वस्तु से रिलेटेड है, संपत्ति से रिलेटेड है, इसलिए क्या बोलेंगे? रियल अकाउंट। जब सामान को परचेज किया तो मेरे पास क्या हुआ? सामान मेरे पास आया, तो रियल अकाउंट क्या बोलता है? आने वाले को डेबिट। एक बार डिफिनेशन पीछे से देख लेना है गोल्डन रूल क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे यहाँ पे हम क्लियर कर रहे हैं रियल अकाउंट का डिफिनेशन क्या। रियल अकाउंट गोल्डन रूल क्या बोल रहा है कि आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। जब हम सामान को परचेज किए तो मेरे पास सामान आ रहा है, इसलिए आने वाला क्या हो जाएगा? ये डेबिट। कौन डेबिट हो जाएगा? परचेज गुड्स। आप किसके माध्यम से सामान परचेज कर रहे हैं? कैश के माध्यम से। किसके माध्यम से सामान को परचेज कर रहे हैं? कैश के माध्यम से। तो मेरे पास बताइए सामान को हम परचेज किए कैश के माध्यम से, तो मेरे पास सामान आया, लेकिन उसके बदले में क्या चला गया? कैश। और कैश कौन सा अकाउंट टच करता है? रियल अकाउंट। अभी हम समझाए हैं कि जो भी संपत्ति से रिलेटेड अकाउंट हो गया उसे हम क्या बोलेंगे? रियल अकाउंट। अब हम सामान तो परचेज किए, लेकिन किसके माध्यम से परचेज किए? कैश के माध्यम से। जब हम कैश के माध्यम से सामान तो परचेज किए तो मेरे पास तो सामान तो आ गया, लेकिन उसके बदले में क्या चला गया? मेरे पास से कैश चला गया। तो रियल अकाउंट में गोल्डन क्या कहता है? आने वाले को डेबिट। तो आपके पास सामान तो आया तो डेबिट कर दिए, लेकिन जाने वाले को क्रेडिट। मेरे पास से तो पैसा तो चला गया, तो जाने वाला क्रेडिट। किसके अनुसार से? रियल अकाउंट के अनुसार से। क्योंकि मेरा कैश क्या है? किसी वस्तु या संपत्ति या तो वस्तु या संपत्ति या तो फिर किसी भी सामान से रिलेटेड अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट। और मेरा कैश क्या है? एक संपत्ति है, इसलिए कौन सा अकाउंट का टच किया? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का गोल्डन क्या कहता है? आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। हम जब सामान परचेज किए तो मेरे पास सामान आया, लेकिन उसके बदले में क्या चला गया? पैसा चला जाता है। जैसे आप लोग भी सामान अगर परचेज करते हैं तो आपके पास तो सामान आता है, लेकिन उसके बदले में क्या देते हैं? पैसा। तो पैसा आपके पास तो चला जाता है, तो कैश मेरे पास से क्या हुआ? चला गया, तो जाने वाले को क्रेडिट। तो ये इस क्वेश्चन में क्या होगा? ये क्रेडिट होगा और परचेज गुड्स क्या होगा? मेरे लिए डेबिट होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर तो वही क्वेश्चन आ गया परचेज गुड्स फॉर कैश, तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला हम क्वेश्चन फिर बात करें बाउट गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार। हम श्याम से सामान परचेज किए लेकिन उधार खरीदे। क्या खरीदे? उधार। हम कैसे सामान परचेज किए? उधार। ऑन क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है? उधार। हम श्याम से उधार सामान परचेज किए। जब उधार सामान हम परचेज किए तो मेरे पास सामान हम परचेज किए तब भी तो मेरे पास तो सामान आएगा ना। जब सामान परचेज किए तो मेरे पास सामान को जब उधार परचेज किए हैं तो हम मेरे पास सामान आ रहा है, तो जब सामान आ रहा है तो गुड्स कौन सा अकाउंट टच करता है? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट गोल्डन क्या बोलता है? आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। तब सामान परचेज किए तो मेरे पास सामान आया, तो इसलिए रियल अकाउंट के अनुसार से क्या हो जाएगा? ये डेबिट। अब सामान किससे परचेज किए? श्याम से परचेज किए, तो श्याम क्या हो गया? हमको देने वाला हो गया। जब श्याम हमको देने वाला हो गया तो श्याम कौन सा अकाउंट टच करता है? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट गोल्डन क्या बोलता है? पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। जब श्याम से परचेज किए तो श्याम क्या हुआ? मेरा हमको सामान देने वाला हो गया, इसलिए श्याम क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। मेरे पास सामान आया, इसलिए सामान जो परचेज क्या हो जाएगा? परचेज गुड्स मेरे लिए डेबिट हो जाएगा। डेबिट किसके अनुसार से होगा? रियल अकाउंट के अनुसार से। और क्रेडिट श्याम किसके अनुसार से होगा? पर्सनल अकाउंट के अनुसार से, क्योंकि सामान हमको दे रहा है और देने वाला कौन अकाउंट टच कर रहा है? पर्सनल कौन है? पर्सनल को गोल्डन बोलता है पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बात करने वाले? सोल्ड गुड्स और
15,000 टू तरुण, हम तरुण को सामान बेचे हैं। कितना का सामान बेचे हैं? 15,000 का सामान हम बेचे हैं। तो तरुण कौन सा अकाउंट टच किया? पर्सनल अकाउंट। और सोल्ड गुड्स या गुड्स कौन सा अकाउंट टच कर रहा है? रियल अकाउंट। ये रियल अकाउंट और यहाँ पे क्या टच किया? पर्सनल अकाउंट। ये मेरा ये कौन सा अकाउंट टच किया? रियल अकाउंट। अब फिर हम यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट छाटेंगे और फिर क्या छाटेंगे? डेबिट और क्रेडिट। जब हम सामान को बेचे तो गुड्स मेरे पास से जा रहा है, क्योंकि हम सामान बेचते तो मेरे पास से गुड्स तो चला जाता है ना, तो गुड्स मेरे पास से जा रहा है, तो जाने वाला क्रेडिट किसके अनुसार से? रियल अकाउंट के अनुसार से। किसके अनुसार से? रियल अकाउंट के अनुसार से। क्या बोलते हैं? जाने वाले को क्रेडिट। तो जब हम सामान को बेचते हैं तो मेरे पास से सामान क्या होता है? चला जाता है, इसलिए जाने वाले को क्रेडिट। तो जब सामान बेचे तो मेरे पास से सामान चला गया, तो सोल्ड गुड्स मेरे लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्या हो जाएगा मेरे लिए? क्रेडिट। और किसको हम बेचे हैं? तरुण को बेचे। किसको हम बेचे? सामान को तरुण को बेचे। जब तरुण को हम जब बेचे हैं तो तरुण क्या हुआ? पाने वाला। तरुण क्या हो गया? पाने वाला, क्योंकि हम सामान उसको हम बेचे, इसलिए तरुण क्या हो गया? पाने वाला। जब तरुण पाने वाला हो गया तब तरुण क्या होगा? डेबिट। क्या होगा? डेबिट। किसके अनुसार से? पर्सनल अकाउंट के अनुसार से। हम पहले बताएं कोई भी पर्सन का नाम आ जाएगा, उसको कौन सा अकाउंट टच करना है? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट गोल्डन रूल क्या बोलता है? पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। जब हम तरुण को सामान बेचे तो तरुण तो पाने वाला हो गया, पाने वाला हो गया, तो कौन सा अकाउंट टच किया? पर्सनल अकाउंट, क्योंकि इसका नाम आया, पर्सन का नाम है, तो कौन सा अकाउंट टच किया? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट गोल्डन क्या बोलता है? पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। इसलिए हम तरुण को सामान बेचे तो पाने वाला हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा? डेबिट। और मेरे पास जब हम सामान को बेचे तो मेरे पास सामान कौन सा अकाउंट टच करता है? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट क्या बोलता है? आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। जब सामान को बेचे तो स्वाभाविक सी बात है मेरे पास सामान जाएगा, तो रियल अकाउंट के अनुसार से सोल्ड गुड्स क्या होगा? क्रेडिट। सोल्ड गुड्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्रेडिट। किसके अनुसार से? रियल अकाउंट के अनुसार से। हम यहाँ पे डेबिट क्रेडिट समझाने की कोशिश कर रहे हैं और डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इसका गोल्डन रूल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी ट्रांजेक्शन है, जो भी क्वेश्चन है, इसके माध्यम से हम गोल्डन रूल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। अगला क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हम क्या किए? सामान को बेचे हैं। किसके माध्यम से बेचे हैं? कैश के माध्यम से बेचे हैं। जब हम कैश के माध्यम से बेचे हैं तो यहाँ पे भी कैश कौन सा अकाउंट टच करता है? रियल अकाउंट, क्योंकि ये संपत्ति है और गुड्स भी मेरा क्या है? ये सामान है। ये भी कौन सा अकाउंट टच करता है? रियल अकाउंट। दोनों यहाँ पे सेम आ गया, ये दोनों रियल अकाउंट। एक सोल्ड गुड्स भी रियल अकाउंट और कैश भी मेरे क्या टच किया? कर गया? रियल अकाउंट। अब हमको उसके अनुसार से क्या छाटना है? डेबिट और क्रेडिट। जब हम सामान को बेचे तो मेरे पास तो सामान तो चला गया, जब सामान चला गया तो रियल अकाउंट क्या बोलता है? जाने वाले को क्रेडिट। इसलिए सेल गुड्स सोल्ड गुड्स क्या हो जाएगा? क्रेडिट। लेकिन बेचो तो बेचे, लेकिन किसके माध्यम से बेचे? कैश के माध्यम से, मतलब पैसा से लेके बेचे, नगद बेचे। तो नगद बेचे तो बताइए, जब हम सामान को बेचे तो पैसा तो हम रिसीव किए, मतलब पैसा तो हम लिए, तो मेरे पास पैसा आया कि गया? हम सामान तो बेचे तो सामान बेचे तो मेरे पास तो सामान चला गया, लेकिन किसके माध्यम से हम बेचे थे? कैश के माध्यम से। तो मेरे पास कैश आया, तो कैश आया तो कौन सा अकाउंट टच करता है? रियल अकाउंट, क्योंकि रियल अकाउंट क्या बोलता है? अगर आपके पास सामान, मतलब आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। जब हम सामान को बेचे तो मेरे पास से क्या हुआ? कैश आया। कैश संपत्ति है, वो मेरे पास आया, तो रियल अकाउंट कहता है आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। तो जब मेरा सामान को बेचे तो बेचे किसके माध्यम से? कैश के माध्यम से। इसलिए मेरे पास क्या हुआ? कैश आया और कैश के बदले में क्या चला गया? जो हम सामान बेचे वो चला गया, तो जाने वाला क्रेडिट। तो सोल्ड गुड्स क्या हो जाएगा? क्रेडिट और कैश डेबिट। तो उस तरह से हम ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन को हम समझ सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट को। तो ये आप लोग को यहाँ के बाद आप लोग को बनाना है कि डेबिट क्रेडिट कैसे छाटना है या नहीं छाटना है, एक बार ट्राई करना है। पिछले क्लास में जो भी पिछले क्लास में बताएं उसके अनुसार से और अभी जो बताएं उसके अनुसार से एक बार छाट के देखना है। अगर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को यहीं से हम चर्चा करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को फिर क्वेश्चन नंबर 1 को चर्चा करने वाले हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को चर्चा करेंगे। तो हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसके बाद आप लोग को असाइनमेंट मिलेगा बनाने के लिए कि हमको बनाना कैसे है। तो यहाँ तक हम कोशिश किए डेबिट और क्रेडिट समझाने का,
कि जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसको डेटा को कैसे हम रिकॉर्ड रखेंगे वो समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। डेबिट और क्रेडिट का हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड रखने के लिए हम जर्नल एंट्री का सहारा लेंगे, लेकिन जर्नल एंट्री तभी हम सहारा लेंगे जब हम पहले छांटने के लिए सीख जाते हैं, पहले सबसे पहले पकड़ने के लिए सीख जाएंगे कि कौन वर्ड रियल अकाउंट है, कौन वर्ड नॉमिनल अकाउंट है, कौन वर्ड पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद कैसे हम गोल्डन रूल लगाते हैं, अगर वो हम समझ जाएंगे तब हम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट पाएंगे, जो हमको कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमको छांटना है, कैसे क्या करना है। जो भी क्वेश्चन बाकी हैं वो सारे के सारे अगले क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये यहाँ तक हम कोशिश किए समझाने के लिए। हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे डेबिट क्रेडिट कैसे छांटना है। एक बार ट्राई करना है कि बनाना कैसे है। जब बन जाएगा तो आप लोग को मैसेज कर देना व्हाट्सएप मैसेज में कि मेरा बन गया, तो आप लोग को चेक कर दिया जाए कैसे बना है कि नहीं बना है। क्योंकि जब तक अगर आप नहीं बनाइए तब तक कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा कि कैसे हमको छांटना है, क्योंकि आप जितना क्वेश्चन बनाइएगा उतना कन्फ्यूजन दूर होगा। हम समझाने की कोशिश किए, आपको लगता है हम समझ गए, तो अगर आप समझ गए तो आप क्वेश्चन बना के देखिए कि बनता है या नहीं बनता है। तो अगले क्लास में हम यहीं से डिस्कस करने वाले हैं, कहाँ से जो हम यहाँ से जो पिछले जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं समझाने के लिए, अगले क्लास में हम यहीं से डिस्कस करने वाले हैं। आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में, जो भी अगले क्लास होगा उसमें हम मिलने वाले हैं। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।